जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में। रुटेरिया जो बिहार दरोगा के लिए न्यू प्रैक्टिस सेट आया है, जो वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले देखिए वॉल्यूम 1 भी आया था, उसमें भी कितना प्रैक्टिस सेट था, 15 प्रैक्टिस सेट था। और वॉल्यूम 2 में भी कितना है, तो 15 प्रैक्टिस सेट है। तो वॉल्यूम 1 में लगभग हम 7 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। बाकी कुछ प्रैक्टिस सेट बचा हुआ उसको भी हम ख़त्म कर देंगे। आप टेंशन मत लीजिए, सारा प्रैक्टिस सेट हम समाप्त कर देंगे, ठीक है। और बाकी वॉल्यूम 2 का जो प्रैक्टिस सेट, ये जो बुक आया है, इसको भी जो है ना कंटिन्यू करके आपको 15 दिन में जो है ना आपको समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो सभी लोग क्लास को ज़रूर देखिएगा और अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा। आपको पता है कि बिहार में जो है ना जल्द बिहार दरोगा का वैकेंसी आने वाला है, तो अभी से जो है ना तैयारी में लग जाइए। अगर अभी से तैयारी में लगिए तो आपका जो है ना तैयारी आपका वेस्ट हो जाएगा, ताकि आप एग्ज़ाम में जो है ना बेहतर से बेहतर स्कोर कर पाइएगा, ठीक है। तो आज के इस क्लास में बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कंप्लीट करेंगे। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिए और अंत में आप लोग कमेंट कर जाए कि आप लोग का जो है ना 100 में कितना मार्क्स आया। और अभी फ़िलहाल में बिहार पुलिस का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है, तो सारा थोड़ा सा जो है ना उधर फोकस था। बाकी इधर जो है ना आपका बिहार दरोगा का कंटिन्यू क्लास आएगा और आगे भी कंटिन्यू जो भी सारा प्रक्रिया है, वो आपका जो भी टेस्ट होता है, आपका ग्रुप में जो होमवर्क है, वो भी 5-6 दिन से रुका हुआ था, सारा कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। और बाकी बिहार दरोगा का लिए जो है एक न्यू होमवर्क सीरीज भी आ रहा है, आपको लास्ट में बताएंगे। तब तक के लिए पहले आप क्लास को देखिए पूरा, उसके बाद लास्ट में जो है ना उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। और बाकी ये सेट जो है ना वॉल्यूम 2 का कैसा है आप लोग ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन का जो लेवल है किस प्रकार है, आप लोग लास्ट में जो है ना कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए बिहार दरोगा क्या है, तो बिहार दरोगा का जो है ना प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार जो है ना किस राज्य में, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक जो कोयला भंडार है वो किस राज्य में, बताइए। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा। क्या होगा, तो झारखंड में। वर्तमान में अगर बात करें तो झारखंड ही होगा, लेकिन बुक में जो है ना आंसर क्या है, उड़ीसा है। लेकिन उड़ीसा नहीं होगा, झारखंड होगा, ठीक है। याद रखिएगा कि नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे अधिक बोलेगा कोयला भंडार किस राज्य में है, तो झारखंड में, ठीक है। और इसके बाद देखिए झारखंड के बाद जो है ना कौन कौन राज्य है, तो झारखंड के बाद उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, उसके बाद जो है ना झारखंड के बाद उड़ीसा और के बाद क्या है, तो छत्तीसगढ़ है, ठीक है। याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि डिजिटल प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म एकलव्य का अनावरण किसने किया है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि डिजिटल प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म एकलव्य का जो अनावरण है किसने किया है, बताइए। तो 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, भारतीय सेना किया है। कौन किया है, तो भारतीय सेना किया है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मुहाने पर कौन सा द्वीप है, बताइए। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मुहाने पर कौन सा द्वीप है, बताइए। तो 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक है। क्या है, तो एक से अधिक है। तो नर्मदा तथा ताप्ती नदियों के मुहाने पर अवस्थित द्वीप बोलिएगा तो कौन है, तो आलिया बेट है और क्या है, तो खादिया बेट है। कौन कौन है, तो आलिया बेट और क्या है, तो खादिया बेट। सही उत्तर क्या होगा, तो बी और सी होगा। इसलिए क्या है, एक से अधिक इसका उत्तर होगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए कर रहा है क्वेश्चन नंबर देखिए 4 कर रहा है कि वर्ष 2025 में नीति आयोग द्वारा नवीनतम सतत विकास लक्ष्य एसडीजी भारत सूचकांक 2024-25 जारी किया गया। इसमें भारत का समग्र स्कोर जो है ना कितना है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि वर्ष 2025 में नीति आयोग द्वारा नवीनतम सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2024-25 जारी किया गया। इसमें भारत का जो समग्र स्कोर है कितना है, बताइए, क्या होगा। तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कितना है, तो 67 है, ठीक है। नेक्स्ट ये करा है कि हाल ही में किस राज्य द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लाडला भाई योजना की शुरुआत की गई, बताइए। किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, बताइए। लाडला भाई योजना जो है ना कौन सा राज्य स्टार्ट किया है, बताइए। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, महाराष्ट्र किया है। कौन सा राज्य किया है, तो महाराष्ट्र किया है, ठीक है। मित्र वन योजना बोलेगा तो कौन किया, उत्तर प्रदेश किया है। और मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना बोलेगा तो कौन किया है, तो महाराष्ट्र किया है, ठीक है। और मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना बोलेगा तो किसने स्टार्ट किया है, तो ये राजस्थान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए करा ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है, बताइए। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 2025 में जो भारत का स्थान है कितना है, बताइए। तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कितना है, तो चौथा है, ठीक है। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है, तो चौथा है। और सबसे प्रथम स्थान बोलेगा तो किसका है, तो अमेरिका का है। किसका है, तो अमेरिका का है, ठीक है, याद रखिएगा। और वर्ल्ड हैप्पीनेस में बोलेगा तो भारत का स्थान कितना 118वां है। और 19वीं द वेल्थ रिपोर्ट 2025 में बोलेगा तो भारत का स्थान कितना है, तो चौथा है। और ग्लोबल भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में बोलेगा तो भारत का स्थान कितना है, तो 96वां है। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान बोलेगा तो कितना है, तो 85वां है, ठीक है। ये सभी रैंक जो है ना याद रखिएगा।
चलिए आगे देख रहा है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से कितने खिलाड़ियों को जो है ना सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 में कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई, बताइए। कितने खिलाड़ी हैं? तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। कितने खिलाड़ी को? 4 खिलाड़ियों को सम्मानित किए जाने की जो है ना घोषणा किया गया है, ठीक है। और 4 जो खिलाड़ी हैं ना, 4 खिलाड़ी कौन कौन है? तो मनु भाकर, इनका संबंध किससे? तो शूटिंग से है। हरमनप्रीत का जो संबंध किससे है? तो हॉकी से है। एक प्रवीण कुमार का संबंध किससे है? तो पैरा एथलेटिक्स है। और चौथा कौन खिलाड़ी है? तो डी गुकेश का संबंध किससे है? तो शतरंज से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये करा कि भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है, जिसे अगस्त 2024 में लॉन्च किया गया, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है, जिसे अगस्त 2024 में लॉन्च किया गया, बताइए। क्या होगा? तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्र प्रताप है। क्या है? तो समुद्र प्रताप है, ठीक है। नेक्स्ट आइए कराए, देखिए कराए 15 अप्रैल 2025 को 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, बताइए। कह रहा है कि 15 अप्रैल 2025 को 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, बताइए। तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिनेश माहेश्वरी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है, कह रहा है कि किस टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना किए जाने की योजना बनाई गई, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि किस टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना किए जाने की योजना बनाई गई, बताइए। कौन सा टाइगर रिजर्व है, बताइए। तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिमलीपाल क्या है? तो टाइगर रिजर्व है। कहाँ है? तो उड़ीसा में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन एवं क्या है? वृक्षावरण है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन एवं क्या है? वृक्षावरण है, बताइए। तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर कितना? तो 25 कितना है? तो 17% है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। इसमें बोल रहा है कि दिए गए भिन्न का आरोही क्रम में सजाना है, ठीक है। आरोही मतलब क्या है? तो बढ़ते क्रम में, ठीक है। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी हो जाएगा। चलिए आगे देख रहा है कि एक आदेश के जरिए सभी राजनीतिक दलों के लिए सांगठनिक चुनाव कराना और आयकर रिटर्न भरना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा आदेश किसके द्वारा जारी किया गया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि एक आदेश के जरिए सभी राजनीतिक दलों के लिए सांगठनिक चुनाव कराना और आयकर रिटर्न भरना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा आदेश जो है ना किसके द्वारा जारी किया गया, बताइए। तो 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत की चुनाव आयोग द्वारा क्या है? तो जारी किया गया है। और वर्तमान में चुनाव आयोग के जो हेड हैं कौन है? तो ज्ञानेश कुमार है। ये जो देखिए क्वेश्चन जो है ना बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये करा डेकेंसबर्ग पर्वत किस महाद्वीप में, बताइए। डेकेंसबर्ग पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है, बताइए। तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका महाद्वीप में क्या है? तो अवस्थित है। नेक्स्ट आइए करा हाल ही में भारत ने किस नदी पर बने बगलिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाला पानी रोक दिया है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में भारत ने किस नदी पर बने बगलिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाला पानी रोक दिया, बताइए। कौन सा नदी है, बताइए। तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कौन सा नदी है? चिनाव नदी है, ठीक है। तो भारत ने पहले ही सिंधु जल समझौते को निलंबित कर दिया है और अब अगला कदम उठाते हुए भारत ने चिनाव नदी पर बने बगलिहार बांध के माध्यम से पानी के प्रवाह को क्या कर दिया है? तो रोक दिया है। नेक्स्ट आइए करा कि पद्म पुरस्कार से सम्मानित स्वामी शिवानंद सरस्वती का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे, बताइए। पद्म पुरस्कार से सम्मानित स्वामी शिवानंद सरस्वती का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे, बताइए। तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, योग गुरु थे। कौन थे? योग गुरु थे, ठीक है। नेक्स्ट आइए करा कि लकुंडी स्मारक किस राज्य में स्थित है, जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया, बताइए। किस राज्य में, बताइए। लकुंडी स्मारक जो है ना किस राज्य में, बताइए। तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ए, कर्नाटक में। कौन सा राज्य में है? तो कर्नाटक में है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 2025-26 से कार्यकाल के लिए किसे संसदीय प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 2025-26 के कार्यकाल के लिए किसे संसदीय प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, बताइए। किसको नियुक्त किया गया है? तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, संजय जायसवाल को जो है नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आइए करा कि स्थानीय स्तर पर छोटे नगरों में प्रशासन चलाने वाली इकाई को क्या कहा जाता है, बताइए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को पहले समझिए। करा स्थानीय स्तर पर छोटे नगरों में प्रशासन चलाने वाले इकाई को जो है ना क्या बोलते हैं, बताइए। तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नगर परिषद कहते हैं। क्या कहते हैं? नगर परिषद कहते हैं, ठीक है।
और याद रखिए ना कि नगर परिषद एक छोटा कस्बा या शहर का स्थानीय स्वशासन निकाय होता है और यह नगर पालिका या नगर निगम से छोटा होता है। ठीक है, जो नगर परिषद होता है नगर पालिका और नगर निगम से क्या होता है, छोटा होता है। और इसमें शहरी क्षेत्रों के लिए प्रशासनिक और विकास कार्य करने के लिए क्या होती है, जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि ग्राम पंचायत का सचिव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, बताइए। ग्राम पंचायत सचिव के संबंध में कौन सा कथन, इस ऑप्शन में बताना है कि कौन सा कथन सही है, बताइए। तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ग्राम पंचायत के सचिव के बारे में कह रहा है, उसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है, जो ग्राम सभा का भी क्या होता है, सचिव होता है। और सचिव का चुनाव नहीं होता, उसकी राज्य सरकार द्वारा क्या होता है, नियुक्ति की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट ये करा कि निम्न कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, बताइए। इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, बताइए, कौन कथन सत्य है। तो देखिए पहला कह रहा है कि संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है, ये बिल्कुल क्या है, तो सही है। संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और संसद में हम अपने मनोनीत प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रतिनिधित्व पाते हैं, ये क्या है, तो गलत है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 केवल 1 क्या है, बिल्कुल सही है। और याद रखिए यानी कि संसद जो है हमारे लोकतंत्र का स्तंभ होता है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और हम अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से हम अपने क्या होगा, तो मनोनीत नहीं हुआ, निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से उससे क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व हो पाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। और यहाँ पे पूछेगा कि संसद का जो गठन का वर्णन किस अनुच्छेद में, 79 में है। और राज्यसभा की संरचना बोलेगा तो 80 में, लोकसभा की संरचना बोलेगा किसमें, तो 81 में। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 22 कर रहा है, इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत संघ का प्रसिद्ध मामला किस लिए प्रसिद्ध है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत संघ का प्रसिद्ध मामला किसके लिए प्रसिद्ध है, बताइए क्या होगा। तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 20, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण पर क्या निर्णय देने को लेकर जो है ना संबंधित है। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि न्यायालय के द्वारा परमादेश का रीट किसके विरुद्ध जारी किया जाता है, बताइए। कह रहा है कि न्यायालय के द्वारा परमादेश का रीट किसके विरुद्ध जारी किया जाता है, बताइए, किसके विरुद्ध जारी होता है। तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 20, सार्वजनिक प्राधिकारी के विरुद्ध जारी किया जाता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि किसी व्यक्ति को उसको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संबंध में संरक्षण भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में क्या है, तो वर्णित है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संबंध में संरक्षण और भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में जो है ना वर्णित है, बताइए कौन सा अनुच्छेद होगा। तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कितना अनुच्छेद कितना है, तो 21 में वर्णन किया गया। ठीक है, तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण बोलेगा तो कितना अनुच्छेद 21 में है। और वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण बोलेगा तो किसमें, अनुच्छेद 19 में है। अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण बोलेगा अनुच्छेद 20 में है। और कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण बोलेगा अनुच्छेद कितना है, तो 22 में है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि विधानसभा के सदस्य हैं, बताइए क्या होते हैं। विधानसभा के जो सदस्य होते हैं क्या होते हैं, बताइए। नियुक्त होते हैं, चुने जाते हैं, क्या होते हैं, बताइए। तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, जनता के द्वारा क्या होता है, चुने जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कथन निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन जो है ना बताइए सही है। तो देखिए पहला कह रहा है कि केवल लोकसभा में ही धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। केवल लोकसभा में ही धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, राज्यसभा के प्रति नहीं है, क्या है, बिल्कुल सही है। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। 1 और 2 दोनों क्या है, तो सही है। नेक्स्ट है कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री जो है ना कौन थे, बताइए। स्वतंत्र भारत के प्रथम जो विदेश मंत्री थे कौन थे, बताइए। तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के साथ साथ क्या थे, विदेश मंत्री भी थे। ठीक है, और वे देश के सबसे अधिक समय तक विदेश मंत्री भी रहे थे। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। यहाँ पे क्या है, राजनीतिक पार्टी है और क्या है, तो संस्थापक है। कौन सा राजनीतिक पार्टी के संस्थापक कौन थे, इसके बारे में जो है ना बताना है। चलिए बताइए। यहाँ पे कह रहा है कि पहला भारतीय संघ के जो संस्थापक थे कौन थे, बताइए। भारतीय संघ के जो संस्थापक थे कौन थे, बताइए क्या होगा। तो भारतीय संघ के जो संस्थापक थे कौन थे, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। कौन थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। ठीक है, याद रखिएगा। और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के जो संस्थापक बोलेगा तो कौन थे, तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक बोलेगा तो कौन थे, बताइए। तो इसके संस्थापक बोलेगा तो भीमराव अम्बेडकर थे। कौन थे, भीमराव अम्बेडकर। और स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो के.एम. मुंशी थे। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2, 3, 1 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन 29 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग है, बताइए। विषाणु से होने वाला जो रोग है कौन सा है, बताइए।
तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पोलियो है। क्या है? पोलियो किससे होता है? विषाणु से होता है। ठीक है, तो पोलियो एक संक्रामक तथा विषाणु जनित रोग है और यह वायरस तंत्रिका तंत्र को नुकसान क्या है? पहुंचाता है, जिससे मांसपेशियों की गति और नियंत्रण में क्या होती है? तो समस्या आती है। ठीक है, बाकी जो है ना विषाणु से और भी रोग होता है, सर्दी, फ्लू, चेचक, चिकन पॉक्स, एड्स और हर्पीज, डेंगू, बुखार, ये सब क्या होता है? विषाणु से होने वाला क्या है? तो रोग है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट करा मलेरिया। याद रखिए मलेरिया जो है ना क्या है? तो मलेरिया क्या है? तो मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी कारण होता है और यह मादा एनीफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, और जो हैजा है, हैजा क्या है? तो हैजा क्या है? तो हैजा व्यक्ति द्वारा दूषित भोजन या दूषित जल पीने के कारण होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि प्राकृतिक चयन की अवधारणा नेचुरल सिलेक्शन किसने प्रस्तुत किया था? बताइए। कह रहा है कि प्राकृतिक चयन की अवधारणा नेचुरल सिलेक्शन किसने प्रस्तुत किया था? बताइए। तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डार्विन ने किया था। कौन किया था? डार्विन किया था। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि मानव शरीर में निषेचन की प्रक्रिया जो है ना कहाँ होती है? बताइए। मानव शरीर में निषेचन की जो प्रक्रिया होती है कहाँ होती है? बताइए। तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिम्ब वाहिनी नलिका में होता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि लैंगरहैंस दीपिकाओं में पाए जाने वाली बीटा कोशिकाओं की निम्नलिखित में से किस हार्मोन का स्राव करती है? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि लैंगरहैंस दीपिकाओं में पाए जाने वाली बीटा कोशिकाओं निम्नलिखित में से किस हार्मोन का स्राव करती है? बताइए। तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंसुलिन का करता है। किसका करता है? इंसुलिन का करता है। ठीक है, तो लैंगरहैंस के दीप अग्नाशय में मौजूद अंतःस्रावी कोशिकाओं के समूह होते हैं और ये कोशिकाएं मिलकर रक्त शर्करा के स्तर को क्या करता है? नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है ये करा कि पत्तियों का हरा रंग किस वर्ण के कारण दिखाई देता है? बताइए। पत्तियों का हरा रंग किस वर्ण के कारण दिखाई देता है? बताइए क्या होगा? तो 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफिल का कारण क्या होता है? हरा दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है ये करा कि जब पादप कोशिका से पानी बाहर निकल जाए तथा कोशिका की कोशिका झिल्ली सिकुड़कर कोशिका भित्ति से अलग हो जाती है तब क्या होता है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि जब पादप कोशिका से पानी बाहर निकल जाए तथा कोशिका की कोशिका झिल्ली सिकुड़कर कोशिका भित्ति से अलग हो जाती है तब क्या होता है? बताइए। तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जीव द्रव क्या है? संकुचन होता है। ठीक है, जीव द्रव संकुचन होता है, कुचन होता है। ठीक है, इसी को जो है ना प्लाज्मोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मोसिस कहते हैं। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहे हैं। यहाँ पे क्या है? तो सूची 1 है और क्या है? सूची 2 है। बताइए क्लोरोफाइसी किसमें होता है? बताइए। क्लोरोफाइसी जो होता है किसमें होता है? तो क्लोरोफाइसी किसमें होता है? हरे शैवाल में होता है। रोडोफाइसी किसमें होता है? बताइए। रोडोफाइसी किसमें होता है? लाल शैवाल में होता है। और फियोफाइसी किसमें होता है? फियोफाइसी जो होता है भूरे शैवाल में होता है। और ब्रायोफाइट किसमें होता है? ब्रायोफाइट जो है ना ये होता है लीवर वर्ट में होता है। किसमें होता है? लीवर वर्ट में होता है। ठीक है, और ऐसा देखिए क्वेश्चन जो है ना बिहार पुलिस जो कल एग्जाम हुआ था उसमें भी देखिए इस प्रकार जो है ना क्वेश्चन आया था। बाकी जो बिहार पुलिस के जो देख रहे हैं आप लोग कमेंट कीजिए कि हाँ इस प्रकार क्वेश्चन आया था नहीं आया था। कल के एग्जाम में कोई ना कोई डिस्ट्रिक्ट में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो अब इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी होगा। चलिए आगे देख रहा है कि किसी तरंग के 2 उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को जो है ना क्या कहते हैं? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है किसी तरंग के 2 उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? बताइए। तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य कहते हैं। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक ना घोला जा सके ऐसा विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक ना घोला जा सके ऐसा विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? बताइए। तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, संतृप्त विलयन कहेंगे। क्या कहेंगे? संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि 2 परमाणुओं को समस्थानिक मतलब आइसोटोप कहा जाता है यदि क्या होता है? बताइए। कह रहा है कि 2 परमाणुओं को समस्थानिक मतलब आइसोटोप कहा जाता है यदि क्या होता है? बताइए। तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, उनकी जो है ना मतलब उनकी परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न होगा तो क्या होगा? समस्थानिक कहलाएगा। ठीक है, तो एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है उसे समस्थानिक कहते हैं। और किसी तत्व का प्रत्येक समस्थानिक एक शुद्ध पदार्थ का होता है। ठीक है, और समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान लेकिन भौतिक गुण क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। चलिए आगे देखिए कह निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म जो है ना कौन सा है? बताइए। निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म जो है कौन सा है? बताइए। तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पोटेशियम और क्या है? तो गोल्ड है। ठीक है, नेक्स्ट है ये कहा कि आवर्त सारणी में लिथियम से सीजियम की ओर जाने पर क्षार धातुओं का घनत्व समानता क्या होता है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि आवर्त सारणी में लिथियम से सीजियम की ओर जाने पर क्षार धातुओं का जो घनत्व होता है समानता क्या होता है? बताइए। तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ता है। क्या होता है? तो बढ़ता है।
चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है या निम्नलिखित में से कौन सा नियम का है, बताइए। कह रहा है स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके परम ताप के क्या है, तो समानुपाती होता है। तो यह निम्नलिखित में से कौन सा नियम है, बताइए। तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गैसे लुसाक का नियम है। गैसे क्या है, लुसाक का नियम है। चलिए आगे देख रहा है कि न्यूटन का गति का दूसरा नियम क्या कहता है, बताइए। न्यूटन का गति का दूसरा नियम जो है ना क्या कहता है, बताइए। तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, यह समझने में सहायता करता है कि बल वस्तुओं की गति को किस प्रकार जो है ना प्रभावित करता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि बैरोमीटर को क्या होता, बताइए क्या करता है, बताइए। बैरोमीटर का जो प्रयोग होता है कहाँ किया जाता है, बताइए। तो बैरोमीटर को जो है ना क्या करते हैं, वायुमंडलीय दाब मापने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। और बैरोमीटर का जो है ऊंचाई ज्ञात करने में प्रयुक्त करते हैं, क्या है, गलत है। द्रवों के घनत्व ज्ञात करने में प्रयुक्त करते हैं, क्या है, गलत है। तो मौसम के पूर्वानुमान हेतु प्रयुक्त करते हैं बैरोमीटर का, ये क्या है, बिल्कुल सही है। तो 1 और 4 क्या है, बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 और 4। मतलब वायुमंडलीय दाब मापने हेतु बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं, मौसम के पूर्वानुमान हेतु बैरोमीटर का जो है ना प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि प्रतिध्वनि, कह रहा है कि प्रतिध्वनि दैश के कारण अनुसुनाई देती है, बताइए क्या है, बताइए। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रतिध्वनि ध्वनि तरंगों की क्या है, प्रवर्तन कारण क्या है, सुनाई देती है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया इंद्रधनुष के निर्माण में क्या है, भूमिका निभाती है, बताइए। कह निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है जो इंद्रधनुष के निर्माण में भूमिका निभाती है, बताइए कौन सी प्रक्रिया है। तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी है, क्या है, तो अपवर्तन भी है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी है, और क्या है, विक्षेपण भी है। नेक्स्ट है कह कि तापमान बढ़ाने पर सभी शुद्ध धातुओं का प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए। तापमान बढ़ाने पर सभी शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए। तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बढ़ता है। क्या होता है, तो बढ़ता है। नेक्स्ट है कह कि पानी का हिमांक जो बिंदु है कितना डिग्री फ़ारेनहाइट है, बताइए। पानी का जो हिमांक बिंदु है कितना है, बताइए। तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 32 डिग्री क्या है, तो फ़ारेनहाइट है। नेक्स्ट है कह रहा है किलौआ ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है, बताइए। किलौआ ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है, बताइए। तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हवाई द्वीप पर क्या है, तो वह स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है करा, और माउंट विसुवियस बोलेगा तो कहाँ, इटली में है। माउंट फ्यूजी बोलेगा तो जापान में है। माउंट सेल हेलेंस बोलेगा तो कहाँ है ज्वालामुखी, तो ये USA मतलब अमेरिका में है। ठीक है। और माउंट किलिमंजारो बोलेगा ज्वालामुखी कहाँ है, तो माउंट किलिमंजारो बोलेगा तो कहाँ है, तंजानिया में है। और मोना लोआ और किलौआ बोलेगा तो कहाँ है, हवाई द्वीप में है। ठीक है। नेक्स्ट है करा कि 1934 में किसके नेतृत्व में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी, बताइए। 1934 में किसके नेतृत्व में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो है ना स्थापना हुआ था, बताइए। तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आचार्य नरेंद्र देव या वह क्या है, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जो है ना किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1857 की क्रांति का अग्रगामी था, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा 1857 की क्रांति का क्या था, अग्रगामी था, बताइए कौन था। तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी, सन्यासी विद्रोह। क्या था, सन्यासी विद्रोह था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे मिलान करने बोल रहे हैं। यहाँ पे क्या है, सूची 1 और क्या है, तो सूची 2 है, बताइए। सोम प्रकाश के रचनाकार जो थे तो कौन थे, बताइए। सोम प्रकाश से कौन है, बताइए। सोम प्रकाश के लेखक बोलेगा तो कौन है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इंडियन मिरर के लेखक कौन है, बताइए। इंडियन मिरर के लेखक कौन है, तो इंडियन मिरर के लेखक बोलेगा तो कौन है, देवेंद्रनाथ क्या है, टैगोर है। कौन है, देवेंद्रनाथ टैगोर है। युगांतर का बोलेगा तो कौन है, युगांतर का बोलेगा तो वरिंद्र कुमार घोष हैं। नेटिव ओपिनियन का बोलेगा तो कौन है, BN मंडलिक हैं। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए होगा। चलिए आगे दिखा रहा है कि भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश दिल्ली पर शासन किया था, बताइए। कह रहा है कि भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश दिल्ली पर शासन किया था, बताइए। तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सैयद वंश जो है ना शासन किया था। ठीक है। गुल खिले तो सैयद लोधी, इसका ट्रिक होता है। चलिए आगे देख रहा है कि इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया था, किसने भाग लिया था, बताइए। कह रहा है इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया था, बताइए किसने भाग लिया था। तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी ने भाग लिया था। नाना साहब भी भाग लिए थे, बेगम हजरत महल भी भाग लिए थे, मौलवी अहमदुल्ला भी भाग लिए थे। ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिन्होंने गवर्नर जनरल को निम्नलिखित पंक्तियाँ लिखी। मैं घुटने टेक कर रोटी मांगी लेकिन उसके बजाय मुझे पत्थर मिला। मैं ऐसे प्रत्युत्तर से आश्चर्यचकित नहीं हूँ। ब्रिटिश राष्ट्र के केवल शक्ति के सामने झुकता है, बताइए
किसका था बताइए, किसका कथन था बताइए, किसकी पंक्तियाँ थी बताइए। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी का था। किसका था, महात्मा गांधी का। नेक्स्ट ये कह रहा है कि नाजीवाद किसका समर्थक था बताइए, नाजीवाद जो था ना किसका समर्थक था बताइए। तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी होगा, राज की सर्वोच्चता के क्या है, सिद्धांत का है। चलिए आगे देख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन यूटोपिया नामक पुस्तक के लेखक है बताइए, यूटोपिया नामक पुस्तक के लेखक जो है कौन है बताइए। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी थॉमस मोरे हैं। कौन है, थॉमस मोरे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि लोथल नगर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है बताइए। लोथल नगर के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है बताइए। 3 सही है, एक क्या है तो गलत है बताइए। तो देखिए पारा लोथल के बारे में करा, यह गुजरात में माही नदी के किनारे बसा है, ये क्या है तो गलत है, ठीक है। लोथल जो है ना भगवा नदी के किनारे क्या है तो बसा हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। भगवा नदी के तट पर अवस्थित है, ना कि क्या होगा तो माही, ठीक है। चल आगे देख रहा है कि यह यहाँ एक बंदरगाह भी था, ये भी क्या है तो सही है। इस नगर मतलब लोथल में करा, इस नगर में एक भंडार गृह भी था, ये भी क्या है तो सही है। और यहाँ से एक इमारत मिली है जहाँ मन के बनाने क्या है काम होता है, ठीक है। तो बी सी डी सही, लेकिन ये क्या है तो गलत है। चलिए आगे देखिए, करा अशोक ने भिन्न भिन्न स्थानों पर जाकर लोगों की शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक ने भिन्न भिन्न स्थानों पर जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था बताइए। तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी धम्म महामात्र के नाम से जो है ना जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है कह रहा है गंधार कला शैली एक समन्वय है, किसका बताइए। गंधार कला शैली एक समन्वय है, किसका बताइए। तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी भारतीय तथा क्या यूनानी कला का है। नेक्स्ट है कह रहा है कि हर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है बताइए। कह रहा है कि हर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है बताइए। तो देखिए हर्ष के बारे में कह रहा है, हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट ने हर्ष की जीवनी लिखी, ये क्या है बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि फाहियान हर्ष के शासनकाल में भारत आया था, ये क्या है तो गलत है। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है तो गलत है, ठीक है। यहाँ पे याद रखिए ना कि हर्ष के शासनकाल में एक बहुत चीनी यात्री हुएनसोंग आया था, ठीक है, हुएनसोंग आया था, ना कि फाहियान आया था, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा तो हेनसोंग होगा, ह से हर्ष, हर से हुएनसोंग। आगे देख रहा है कि हर्ष अपनी राजधानी थानेश्वर से हटाकर कन्नौज ले गया, ये क्या है सही है। हर्षवर्धन बौद्ध धर्म के महायान पंथ से प्रभावित था, ये भी क्या है तो सही है। तो ए सी और डी सही है, लेकिन बी क्या है तो गलत है, ठीक है। चलिए आगे देख रहा है कि चेर शासकों ने अपनी अभिलेखों में किस भाषा का प्रयोग किया बताइए। चेर शासकों ने अपने अभिलेखों में किस भाषा का प्रयोग किया है बताइए। तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर मलयालम भाषा का जो है ना प्रयोग किया है। चलिए आगे देख रहा है कि महात्मा बुद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में से जो है ना कौन सा कथन सत्य है बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है महात्मा बुद्ध के बारे में, उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, ये क्या है तो बिल्कुल सही है। और आगे कर उनके उपदेश आत्मा और परमात्मा के विषय में होते थे, ये क्या है गलत है। और नेक्स्ट करा उन्होंने दुख को निर्मित के लिए अष्टांगिक मार्ग को जरूरी बताया, ये क्या है तो सही है। तो 1 और 3 क्या है तो सही है। तो उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 और 3 क्या है तो सही है, ठीक है। चलिए आगे देख रहा कि जनगणना धुरागारा के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्रशासित प्रदेश का लिंग अनुपात क्या है तो सर्वाधिक है बताइए। करा जनगणना धुरागारा के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्रशासित प्रदेश का लिंग अनुपात सर्वाधिक बताइए, किसका है। तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 पुडुचेरी का है, किसका है तो पुडुचेरी का है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करा कि भारत और अमेरिका के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2024 का आयोजन जो है ना कहाँ किया गया बताइए। भारत और अमेरिका के बीच होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान में किया गया है। नेक्स्ट है करा किस वायुदाब पेटी को और अस्वच्छांश कहा जाता है बताइए। करा किस वायुदाब पेटी को अस्वच्छांश कहते हैं, किसको बोलते हैं। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या होगा तो यहाँ पे क्या होगा तो सही उत्तर होगा डी होगा, क्या होगा तो डी होगा। 30 डिग्री से 35 डिग्री क्या है तो नॉर्थ से साउथ है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख रहा है असत कथनों पर विचार की, जिसमें कह रहा है कौन सा कथन जो है ना असत है बताइए। सभी क्या है मतलब कौन सा कथन मतलब असत है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी सभी क्या है तो असत है। देखिए देखते हैं इसको। कह रहा है कि सिंधु नदी जम्मू कश्मीर से होकर प्रवाहित होती है, ये क्या है तो गलत है। याद रखिए ना कि सिंधु नदी जो है सिंधु नदी तंत्र में मुख्य रूप से सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और क्या है सतलुज जो है ना शामिल है। और याद रखिएगा कि झेलम और रावी चिनाब नदी से मिलती है और ब्यास नदी सतलुज नदी में से क्या है नदी से मिलती है, और फिर सतलुज और चिनाब नदी मिलकर क्या है पंच नद जो है नदी बनाती है।
आगे करा श्योक नदी झेलम की सहायक नदी है, ये क्या है, गलत है। झेलम और तथा झेलम सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये भी क्या है, गलत है। उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सभी क्या है तो गलत है। तो सिंपल याद रखिएगा कि सिंधु नदी तंत्र के मुख्य रूप से सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और क्या है, सतलुज शामिल है। और झेलम और रावी चिनाब नदी से क्या है, मिलती है, और ब्यास नदी सतलुज नदी से मिलती है, और फिर सतलुज और चिनाब नदी मिलकर पंच नदी बनाती है। असंयुक्त धारा लगभग 44 मील तथा तक दक्षिण पश्चिम की ओर से बहती है, और मिथन कोट से सिंधु नदी में मिल जाती है। चलिए आगे देख करा कि हाल ही में किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया, किसने किया बताइए। तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किया। कौन किए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किए, ठीक है, याद रखिएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण का उद्घाटन जो है ना पाटलिपुत्र में भव्य शुभारंभ किया है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है, बताइए सूची 1 है और क्या है तो सूची 2 है। बताइए नर्मदा पे जो है ना कौन सा सागर है, बताइए नर्मदा नदी पे कौन सा सागर है, बताइए तो कौन सा है, तो क्या हो जाएगा, ओंकारेश्वर बांध किस पे, नर्मदा नदी पे स्थित है। चंबल नदी पे कौन सा बांध है, बताइए चंबल नदी पे बोलेगा तो क्या है, तो राणा प्रताप सागर बोलेगा तो किस नदी पे है, मतलब चंबल नदी पे, ठीक है। तो राणा प्रताप सागर बांध बोलेगा तो चंबल नदी पे है। और कृष्णा नदी पे कौन सा बांध है, बताइए तो क्या होगा, तो नागार्जुन सागर बांध किस पे है, तो कृष्णा नदी पे है। और कावेरी नदी पे कौन सा है, तो मेटूर बांध बोलेगा तो कावेरी नदी पे है। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4, 2, 1, 3। चलिए आगे देखा रहा है कि Mg2+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, बताइए Mg2+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है। तो 69 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कितना है, 2 और कितना है, तो 8 है। तो मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितना होता है, 12 होता है। और तत्व मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोलेगा कितना है, तो 12 होता है। और Mg2+ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 12 - 2 करेंगे कितना आएगा, तो 10 आएगा। तो कितना होगा, 2 और 8 होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बंदरगाह तमिलनाडु के तट पर स्थित जो है नहीं है, बताइए कौन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह तमिलनाडु तट पर स्थित नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है, तो मछली क्या है, पट्टनम होगा, क्या होगा, मछलीपट्टनम होगा, ठीक है, याद रखिएगा। और वर्तमान में भारत के जो है ना 13 बड़े बंदरगाह और कितना है, 2 से अधिक क्या है, तो छोटे बंदरगाह हैं। और भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह बोलेगा तो मुंबई का है, और सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह बोलेगा तो चेन्नई है, सबसे गढ़ा बंदरगाह बोलेगा तो विशाखापट्टनम है, और सागरमाला परियोजना बंदरगाह से क्या है, तो संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे देख रहा है कि निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही सम्मिलित जो है ना नहीं है, मतलब गलत है, बताइए। निम्नलिखित में से जनजाति में और राज्य की कौन सी जोड़ी सही सम्मिलित नहीं है, बताइए गलत है, बताइए कौन गलत है। तो देखिए पहला करा भील जो है कहाँ, गुजरात में, क्या है, बिल्कुल सही है। गद्दी बोलेगा कहाँ, हिमाचल प्रदेश में, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और टोडा बोलेगा कहाँ, तमिलनाडु का, ये भी क्या है, तो सही है, ठीक है। और वासी बोलेगा तो कहाँ का, केरल का है, ये क्या है, तो गलत है। वासी बोलेगा तो कहाँ का है, तो वासी बोलेगा तो लक्षद्वीप का है, कहाँ का है, तो लक्षद्वीप का है, ठीक है, लक्षद्वीप का होगा, ठीक है, याद रखिएगा। और गोंड बोलेगा कहाँ, छत्तीसगढ़ का है। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी क्या है, तो गलत है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि विश्व में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, बताइए विश्व में कॉफ़ी का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है कहाँ होता है। तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राज़ील में होता है। कहाँ होता है, ब्राज़ील में होता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि ताल की मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है, बताइए ताल की मिट्टी कह रहा है किस फसल के लिए जो है ना उपयुक्त मानी जाती है, किस फसल के लिए मानते हैं, बताइए। तो 73 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रबी फसल के जो है ना उपयुक्त मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि असंगत जोड़ों को जो है ना पहचान, इसमें कौन सा जो है ना गलत है, बताइए। तो देखिए पहला कर उदयपुर वन्य अभयारण्य कहाँ है, तो पश्चिमी चंपारण में, बिल्कुल क्या है, तो सही है। बरेला वन्य अभयारण्य बोलेगा तो कहाँ है, तो वैशाली में, बिल्कुल क्या है, तो सही है। वाल्मीकि वन्य अभयारण्य बोलेगा तो कहाँ है, तो पूर्वी चंपारण नहीं, क्या होगा, तो पश्चिमी चंपारण, क्या होगा, तो पश्चिमी चंपारण में, तब क्या होगा, सही होगा। तो उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर सी क्या है, गलत है। अब भीम बांध वन्य अभयारण्य बोलेगा तो कहाँ है, मुंगेर में, भी क्या है, तो सही है। ए, बी और डी सही है, लेकिन सी क्या है, तो गलत है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों के दिनों में होने वाली वर्षा का संबंध किस मानसून विक्षोभ से है, बताइए। तो 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, बताइए। तो यहाँ हो जाएगा सी होगा, पश्चिमी विक्षोभ से। किससे, तो पश्चिमी विक्षोभ से है। तो उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों के दिनों में होने वाली वर्षा का संबंध किस मानसून विक्षोभ से, तो पश्चिमी विक्षोभ से है। चलिए आगे देख रहा है कि कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौते की दिशा में क्या है, पहला कदम था, बताइए क्या होगा। क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौते की दिशा में क्या है, पहला कदम था, तो कौन सा सम्मेलन था। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना डी होगा, क्योटो क्या था, क्योटो जो है ना
हाँ सही है, क्योटो ही होगा यहाँ पे। सही उत्तर ना ऑप्शन नंबर डी होगा। क्योटो सम्मेलन जो कब हुआ था, 1997 में हुआ था। यहाँ पे इसका उत्तर जो है ना सी दिया है, लेकिन इसका सी उत्तर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। बाकी आप लोग कमेंट कीजिएगा, इसका सही उत्तर आप गूगल पे सर्च कीजिएगा तो आपका उत्तर ना यही मिलेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौते पर दिशा में पहला कदम था, तो क्योटो का था, ठीक है। और क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन से कमी लाने के लिए बाध्यकारी लक्ष्य जो है निर्धारित किए गए थे, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, यदि श्रम पूंजी से सस्ता है तो अधिक श्रम प्रधान विधियों का प्रयोग होगा, और यदि श्रम की अपेक्षा पूंजी सस्ती है तो उत्पादन में अधिक पूंजी प्रधान विधियों का प्रयोग होगा। ऊपर दिया गया वितरण किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को निरूपित करता है, बताइए। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा? 77 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा, पूंजीवादी क्या होगा, अर्थव्यवस्था होगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। और पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की मांग और पूर्ति बाजार की क्या शक्तियों पर जो है निर्भर करता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन देखिए 78 का रहा कि भारत में निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के समयवादी स्वरूप को अपनाया गया, बताइए। कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के समयवादी स्वरूप को अपनाया गया, बताइए। तो 78 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो है ना अपनाया गया था। चलिए आगे देख रहा है कि भारत को 1991 में एक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, निम्नलिखित में से कौन सा उस संकट का प्रमुख कारण रहा, बताइए। कह रहा है कि भारत को 1991 में एक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, निम्नलिखित में से कौन सा उस संकट का प्रमुख जो है ना कारण रहा है, बताइए। तो 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाहरी ऋण पर क्या है, उच्च स्तर था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, करा कि बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया, बताइए। बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया, बताइए, किसने दिया। तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेथवेथ ने दिया। कौन दिया? ग्रेथवेथ ने दिया, ठीक है। तो JB से के बाजार नियम के अनुसार प्रति अपनी मांग का क्या है तो स्वयं जो है निर्माण करती है, ठीक है। और बाजार का नियम जो है ना JB से ने दिया था। कौन दिया था? यहाँ पे जो इसका सही एक मिनट इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, JB से दिया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी कर लीजिए, ग्रेथवेथ नहीं होगा, JB से दिया था। 80 का जो है ना डी होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। करा कि यहाँ पे करा कि डेयरी आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र में आती है, बताइए। डेयरी आर्थिक गतिविधि जो है ना किस क्षेत्र में आती है, बताइए। तो क्या होगा? तो 81 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1, तृतीय क्षेत्र में आता है। किस में आता है? तृतीय। फिर देखिए यहाँ पे इसका सही उत्तर बी होगा, प्राथमिक क्षेत्र। क्या है? प्राथमिक क्षेत्र होगा, ठीक है। तो कह रहा है डेयरी आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र में आती है? प्राथमिक क्षेत्र होगा। क्या होगा? प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि रेपो रेट जो है ना क्या है, बताइए। रेपो रेट जो है क्या है, बताइए। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी होगा। क्या होगा? तो ये रेपो रेट वह दर है जिस पर RBI धन की कमी को स्थिति में वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक क्या है तो ऋण देता है। तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे देखा, निम्नलिखित में से किस दिन संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, बताइए। निम्नलिखित में से किस दिन संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? कब मनाते हैं, बताइए। तो 83 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 29 मई को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 29 मई को मनाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करा कि यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। ग्रुप ए में क्या है तो संगठनों के, और बी में क्या है तो मुख्यालय। कौन सा संगठन का मुख्यालय कहाँ है इसके बारे में जो है बताना है। लेकिन ग्रुप ए और क्या है ग्रुप बी। चलिए बताइए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? सबको पता है, कहाँ है? द हेग में है। खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है, बताइए। खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है? तो रोम इटली में। कहाँ है? रोम में है। और यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का मुख्यालय बोलेगा तो कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय बोलेगा कहाँ है? तो जिनेवा में। उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बताइए क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए होगा। चलिए आगे देख रहा है कि नए संसद भवन के प्रमुख वास्तुकार कौन है, बताइए। नए संसद भवन के प्रमुख वास्तुकार जो है ना कौन है, बताइए। तो 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिमल पटेल है। कौन है? बिमल पटेल है। चलिए आगे देख रहा है कि गैबोन देश की राजधानी निम्न में से कौन सा है, बताइए। गैबोन देश की राजधानी निम्न में से कौन सा है, बताइए। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी है। क्या है? लिब्रिविले है। क्या है? गैबोन देश की राजधानी कहाँ है? तो लिब्रिविले है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे देख रहा है कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई थी, बताइए। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना निम्न में से किस वर्ष किया गया था? तो 87 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में हुआ था। चलिए आगे देख रहा है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति मतलब SC ST अत्याचार निवारण अधिनियम कब बनाया गया था, बताइए। तो 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1989 में जो है ना बनाया गया था। नेक्स्ट है करा कि किस देश की संसद मतलब विधायिका को नेसेट के नाम से जाना जाता है, बताइए। किसको जानते हैं नेसेट के नाम से?
तो 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, इजराइल को देश के जानते हैं। किसको जानते हैं? इजराइल का संसद का नाम क्या है? तो नेसेट है, ठीक है। और नेशनल पीपुल कांग्रेस किसका है? तो चीन का है। नेशनल असेंबली किसका है? तो तुर्की का है। और डाइट बोलेगा तो कहाँ का है? तो जापान का है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन प्रेम शब्द का जो है ना प्रवाची नहीं है? बताइए कौन नहीं है? प्रेम शब्द का प्रवाची कौन नहीं है? बताइए। तो 90 का सही उत्तर का ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या? घृणा नहीं है, लेकिन प्रणय, प्रीति और अनुराग है। चलिए आगे कह रहा है कि जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? बताइए। जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, मितभाषी है। क्या है? तो मितभाषी है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि भर पेट किस समास का उदाहरण है? बताइए। भर पेट जो है ना किस समास का उदाहरण है? बताइए। तो 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अव्ययीभाव क्या है? समास का उदाहरण है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इसका क्वेश्चन करा है चेंज एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। इट इज़ टाइम टू रिंग द बेल। बताइए क्या होगा? एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। बताइए। इट इज़ टाइम टू रिंग द बेल। बताइए। तो 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इट इज़ टाइम फॉर द बेल टू बी क्या होगा? रंग होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है करा फिल इन द ब्लैंक्स। करा फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल ऑप्शन क्या है? तो कैथरीन से दैट सी खालिस्तान इन लव बिफोर। बताइए। तो 94 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, हैड नेवर बीन होगा। क्या होगा? हैड नेवर बीन होगा, ठीक है। और याद रखना कि परफेक्ट टेंस में क्रिया विशेषण ऑलवेज का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन नेवर का प्रयोग जो है ना किया जाता है, ठीक है। इसलिए हैड नेवर बीन वाक्य पूरा करने के लिए उपयुक्त विकल्प होगा, ठीक है। तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे देख कह रहा है कि वन नेशन वन ID कार्ड का नाम क्या है? बताइए। वन नेशन वन स्टूडेंट ID का कार्ड नाम क्या है? बताइए। बताइए क्या होगा? तो 95 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, अपार कार्ड है। क्या है? अपार ID है। क्या है? तो अपार ID है। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुरूप वन नेशन वन स्टूडेंट ID की अवधारणा पेश की, जिसे क्या अपार ID कहा जाता है। चलिए आगे देखिए, यहाँ से मैथ का क्वेश्चन 4 को जो है ना मैथ का दिया क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर जो है ना बता दे रहा है। तो 96 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे देखिए, 97 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। बाकी आगे देखिए 98 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे देखिए, 98 का सी हो गया। आगे देखिए 99 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ए होगा। कितना होगा? तो ए होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 100 है। 100 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो ए रहा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 रहा। आप लोग को क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप लोग के लिए जो है ना क्लास करवाया गया, क्योंकि आप अभी से जो है ना तैयारी में अच्छे से लग जाइए। बाकी आपका तैयारी अभी से करिएगा तो आपका जो है ना बेस्ट तैयारी हो जाएगा। बाकी अपना स्कोर शेयर कीजिए, आप लोग का स्कोर कितना आया। बाकी सभी ग्रुप में जो है ना क्लास का लिंक जरूर शेयर कीजिए। और चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन जो है ना ऑन कर लीजिए। और डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हो टेलीग्राम चैनल का, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे टेस्ट PDF करेंट वगैरह सारा कुछ वहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाता है। तो टेलीग्राम चैनल जो है ना सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी इसका डिटेल देखिए PDF इस प्रकार दिया हुआ है। तो बाकी इसका जो है इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी हम डाल देंगे, इसका अच्छे से जो है ना एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी हम सारा क्वेश्चन जो 100 क्वेश्चन था सारा एनालिसिस करवा दिए हैं। और बाकी जिनको देखिए बिहार दरवा का प्रैक्टिस सेट और होमवर्क सीरीज ज्वाइन करना है, तो उनके लिए जो है ना स्पेशल बिहार दरवा के लिए होमवर्क सीरीज आ रहा है। देखिए बिहार दरवा के लिए जो है ना न्यू होमवर्क सीरीज आ रहा है। तो आप लोग का बहुत लोग का मैसेज आ रहा था कि न्यू जो है ना बिहार दरवा के लिए होमवर्क सीरीज स्टार्ट कीजिए। तो बिल्कुल जो है ना स्टार्ट होगा और आपका एडमिशन जल्द ही स्टार्ट होगा। बाकी एडमिशन 5-6 दिन होगा, उसके बाद जो है ना आपका ये बैच जो है स्टार्ट कर दिया जाएगा। और फाइनली जो ये जो ग्रुप होगा ना ये लास्ट होगा। तो इसमें जो आपका जो है देखिए बुक के साथ आपका होमवर्क करवाया जाएगा। आपको टारगेट मिलेगा इतना होमवर्क पढ़ना है। और बाकी एक टेस्ट होता है टेलीग्राम पे होता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नंबर 1 ग्रुप टेस्ट का ग्रुप का लिंक होगा, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेगा। शाम में 3 बजे डेली बिहार दरवा का जो है ना टेस्ट होता है, उस टेस्ट को ज़रूर दीजिए। और बाकी आपको ग्रुप में एक प्रैक्टिस सेट आपको डेली मिलेगा और साथ में आपको होमवर्क मिलेगा, ठीक है। आप सारे को जो है कंप्लीट कीजिएगा और प्रैक्टिस सेट लगाइएगा। और साथ में इसी में देखिए प्रैक्टिस सेट मिलेगा, जो भी इंपॉर्टेंट मार्केट का प्रैक्टिस सेट आएगा आपको सारा इस ग्रुप में जुड़िएगा, सारा प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा, ठीक है। तो जल्दी ही स्टार्ट होगा। और ये क्या है तो बैच 4, इसके पहले 3 ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। और बाकी देखिए 3-4-5 दिन से नहीं हो रहा था, उसमें होमवर्क नहीं दिया जा रहा था। जल्द ही आपका जो है ना कल से आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोग जो है ना बैच 4 को ज्वाइन कीजिएगा। जितने लोग बिहार दरवा का तैयारी करते हैं आपको प्रैक्टिस सेट इसमें मिलेगा और साथ में आपको होमवर्क करवाया जाएगा। और बाकी देखिए बिहार दरवा के लिए देखिए 100 प्रैक्टिस सेट, मतलब लगभग जो है ना आपका जनवरी से ही प्रैक्टिस सेट बिहार दरवा के लिए करवाया जा रहा है। मतलब जनवरी से ही स्टार्ट हो गया है। तो 100 प्रैक्टिस सेट जो है ना करवा दिया गया टेलीग्राम पर। लगभग 100 बोट है। अगर आपको 100 बोट चाहिए
तो आप जो है ना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, राहुल स्टडी ग्रुप। वहाँ पे जो है ना आपका इस ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। उसमें 10,000 क्वेश्चन मतलब 100 बोर्ड का आपको जो है ना फुल बिहार दरोगा पैटर्न पे आधारित आपको प्रैक्टिस सेट का बोर्ड मिलेगा। तो आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपका जो है ना 100% आपको उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप सभी लोग उससे रिवीजन करते रहिए। तो बिहार पुलिस हो, BSSC हो, चाहे बिहार दरोगा हो, आपको उसमें जो है ना 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा उस बोर्ड से। क्योंकि 10,000 क्वेश्चन आप समझ सकते हैं कि 10,000 क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट होता है। बाकी BPSC का जो भी एग्ज़ाम देंगे वो सभी लोग जो है ना ज्वाइन कर लीजिएगा। ये बिल्कुल क्या है तो फ्री है। और बाकी देखिए इसी में टेस्ट होता है। नंबर 1 ग्रुप टेस्ट सीरीज है। नंबर 1 ग्रुप टेस्ट सीरीज आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे डेली शाम में 3 बजे टेस्ट होता है, ठीक है। इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी जितने लोग नए लोग हैं सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और सभी ग्रुप में जो है ना एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। जितने लोग हैं सभी से रिक्वेस्ट करते हैं सभी ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। बाकी क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और क्लास को जो है लाइक ज़रूर कीजिएगा। पर डे आपका बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 1 का भी करवा देंगे, वॉल्यूम 2 का कंटिन्यू आएगा ही। और प्लेटफॉर्म का जो बचा हुआ है आपको जो है ना सारा हम करवा देंगे। बाकी ड्रीम डोज का है कंटिन्यू आपका जो है ना प्रैक्टिस सेट अब 2-3 प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।